नमस्कार सभी को। आज हम लोग क्लास 10 के हिंदी बोर्ड वाले के लिए समांतर श्रेणियाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गणित के चैप्टर 5 लेकर आ रहा हूँ। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम लोग इस चैप्टर में पूरे अच्छे से समझेंगे और आप एक एक डाउट क्लियर करेंगे। तो ये चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं आज की समांतर श्रेणियाँ। तो समांतर श्रेणियाँ क्या होती है, जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हो और उतरते हो ना, तो क्या कर रहे हैं, एक एक स्टेप आप क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हो। तो इसी तरह आपका क्या करना है, आपके अर्थमेटिक या समांतर श्रेणियाँ में वो एक आपका 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। देखो इसमें क्या कर रहे हैं, एक प्लस करते जा रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं, +1, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं +1, प्लस यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं +1, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं +1। तो आप जो एक क्या होता है कि एक समांतर श्रेणियाँ संख्याओं की वह सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। उस निश्चित संख्या को सार्वंतर कहते हैं, जो धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की वह सूची है जिसमें क्या करते हैं, प्रत्येक पद में पिछले वाले पद से एक निश्चित संख्या को क्या करते हैं, जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो उस निश्चित संख्या को हम क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। किसे डिनोट करते हैं, कॉमन डी, स्मॉल डी से। वो क्या धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और आपका शून्य भी हो सकता है। जैसे देखो ये आपका क्या, इसका डिफरेंस करोगे तो क्या आ रहा है, -5 आ रहा है, -5 आ रहा है, यहाँ पे भी -5 आ रहा है। तो इसका जो आपका एक -5 को ऐड करने पे ये क्या मिल रहा है, एक आपका श्रेणी मिल रहा है, श्रेणियाँ मिल रहा है। उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणियाँ कहते हैं। समझ में आ गया। वो आपका जो फिक्स नंबर जो आपका वहाँ पे जोड़ रहे हो, ठीक है, निश्चित संख्या जो जोड़ रहे हो उसे हम क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। और जो पहली वाली संख्या है उसे क्या कहते हैं, हम पहला पद कहते हैं, ठीक है। और टीएन को क्या कहते हैं, यहाँ पे समांतर श्रेणी का पद, क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी का पद कहते हैं। एन क्या है, पदों की संख्या है। एन क्या है, पदों की संख्या है। तो टीएन बराबर आप फार्मूला एक पढ़ोगे, क्या, टीएन बराबर होता है a + n - 1 × d। आपका टीएन क्या है, टीएन आपका समांतर श्रेणी का पद है। ए क्या है, आपका पहला पद है, और डी क्या है, सार्वंतर है, और एन क्या है आपका, एन आपका पदों की संख्या है। तो इस सूत्र से नीचे दिए गए चीज़ों को अज्ञात किया जा सकता है। समांतर श्रेणी का कोई भी पद जैसे टीएन हो, यदि ए एन डी दे दिया गया है तो टीएन आप निकाल सकती हो। उसी प्रकार इसका इस्तेमाल डी और ए प्राप्त करने में भी किया जा सकता है। यदि ए और एन दिए गए हो तो आप डी निकाल सकती हो। तथा इससे हम श्रेणियों के पदों की संख्या के बारे में भी जान सकते हैं कि आप एन निकाल सकते हो। किसका, एन आप निकाल सकते हो, ठीक है। फिर आपका आता है एस एन बराबर, एक क्या है, आपका योग है। क्या है, योग है, योग ऑफ ठीक है, प्रथम एन पद का, ठीक है, योग, ठीक है, प्रथम एन पद का योग। तो एस एन से डिनोट करते हैं इसे, किसे, एस एन से संकेत करते हैं। इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d होता है। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक। इस सूत्र का इस्तेमाल हम क्या, प्रथम एन पदों का योग प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसी सूत्र को श्रेणी के पदों की संख्या प्राप्त करने के लिए भी करते हैं, जैसे एन निकालना। जैसे एस एन ए और डी दे दिया तो आप एन निकाल सकते हो कि कितना पद है वहाँ पे, वो आप निकाल सकते हैं। तथा इसे ए और डी का मान अज्ञात करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जानकारियाँ दी गई हो, बाकी जानकारियाँ दी गई हो तो ए और डी भी आप निकाल सकते हो इस फार्मूला से। अब आता है क्या, इस सूत्र का इस्तेमाल योग पता करने में होता है जब पहले और आखिरी पद का मान दिया गया हो। अगर पहले पद और आखिरी पद का आपका मान दे दिया गया है, पहला पद ए है और आखिरी पद अगर एल है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, एस एन बराबर हो जाता है n × a + l/2, या बोल सकते हैं n/2 a + l हो जाता है। मतलब कि n/2 आपका प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ये आपका फार्मूला हो जाते हैं। एक फार्मूला आपको ये याद रखना है, एक फार्मूला ये याद रखना है और बाकी सॉल्व कर लेना है। और आपका सार्वंतर निकालना है ना, सार्वंतर निकालना है तो मानो कि श्रेणी दिया हुआ है A1 A2 A3 A4 A5 ... तो क्या करना है, A2 - A1, या कर सकते हैं A3 - A2, ये क्या निकलेगा, सार्वंतर निकलेगा। फिर क्या करो, A4 - A3 करना क्या है, सक्सीडिंग जो आपका अंतिम लास्ट वाले, ठीक है, सबसे आगे वाले पद को पीछे वाले पद से
से क्या करो, माइनस कर दो, जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, सर्वांतर निकलेगा। अब यहाँ पे S1 बराबर A1 और आपका A होता है। S1 क्या, आपका जो योग अगर निकाल रहे हो, पहला पद का योग क्या, पहले के बराबर हो जाएगा, S1 इक्वल टू A1 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और Tn निकालना है, अगर सम दिया हुआ है तो Tn निकालना तो क्या हो जाएगा, Sn माइनस Sn-1 हो जाता है Tn बराबर। फिर ठीक है, फिर ये याद रखना है। और D बराबर क्या होता है, An-1 हो जाता है, मीन्स कि D बराबर हो जाता है Tn-1 Tn-1 हो जाता है। ठीक है, ये आपका कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, सार्वंतर। अब चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे बोलता है कि अगर 3 पद अगर मानना है, उसके योग दे दिए हैं और 3 पद मानना है, तो आप ऐसे मानना है A माइनस डी, A और आपका A प्लस डी, योग और गुणनफल दिए हुए हैं 3 टर्म का, 3 पद का, तो ऐसे आप निकालना। ठीक है, और अगर आपका 4 पद का मानना हो तो क्या मानेंगे, A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी, और आप क्या मानोगे, A प्लस 3D। ये थर्ड टर्म के लिए है, 3 पद के लिए, और ये क्या है, 4 पद के लिए। 4 पद मानना हो तो इस तरह मानना। ठीक है, तो इस तरह से आप मान सकते हो और आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया होगा। थैंक यू।